नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के पुणे में कार और एसटी बस के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की हुई मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। ठाणे जिले के डोंबिवली से आई दिल दहला देने वाली खबर। अपने 3 मासूम बच्चों को छोड़कर फरार हो गई महिला। जयश्री यादव नाम की महिला ने दिखाई इंसानियत, बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाकर सुरक्षित सौंपा। फरार महिला की तलाश जारी। पुणे में बच्ची से हैवानियत करने वाले नाराधमी के खिलाफ फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। आरोपी को किसी भी कीमत पर पैरोल न देने का सीएम ने दिया निर्देश। बंगाल में मिली जीत पर महाराष्ट्र बीजेपी ने मनाया जश्न, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने कसा तंज। कहा, राज्य में बच्ची के साथ हुआ अत्याचार, लेकिन पेड़े बांट रहे हैं सरकार के नुमाइंदे। पुणे दुष्कर्म मामले पर बोले एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार। कहा, हर अपराध के बाद गिरफ्तारी और सालों तक सुनवाई, इसके अलावा नहीं होती कोई सुनवाई। नसरापुर दुष्कर्म मामले के विरोध में सांसद ज्योति वाघमारे ने महिलाओं के साथ जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, जब सीएम थे एकनाथ शिंदे तब अक्षय शिंदे का किया गया था एनकाउंटर। ऐसे अपराधियों को ठोकने के लिए पुलिस करे अपने गोली का इस्तेमाल। नसरापुर दुष्कर्म मामले को लेकर सांसद सुप्रिया सुले ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात। कहा, आरोपी के खिलाफ सख्ती से किया जाए कानून का इस्तेमाल। आरोपी को फांसी मिलने तक चैन से न बैठने का दिया आश्वासन। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर बोले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत। कहा, ये लोकतंत्र की नहीं बल्कि मोदी शाह की है जीत। बीजेपी के नौनाथ बंद ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस की जीत को बताते हैं विजय, लेकिन बीजेपी की जीत पर जताते हैं आशंका। शिवसेना यूबीटी ने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी की जीत पर कसा तंज। संपादकीय में लिखा, बंगाल में पीएम मोदी और अमित शाह ने तीसरे साथी यानी ज्ञानेश कुमार की मदद से जीत की हासिल। जीत के लिए जो पैटर्न किया गया इस्तेमाल, वो लोकतंत्र के लिए है चिंता का विषय। पुणे के नसरापुर में मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे का फूटा गुस्सा। उन्होंने सरकार को संवेदनहीन बताते हुए अपराधी को सरेआम खत्म करने और सामाजिक सुधारों की मांग की। महाराष्ट्र राज्य राखीव पुलिस बल यानी एसआरपीएफ की भर्ती परीक्षा में बड़े घोटाले का मामला आया सामने। 2 मई को आयोजित परीक्षा में इस्तेमाल हुए प्रश्न पत्र के 85% सवाल एक निजी संस्थान की पुस्तिका से हुए मैच। कोचिंग क्लास के अभ्यास पर प्रश्न पत्र सेट से हुबहू लिए गए थे। 100 अंकों की परीक्षा में से 85 सवाल। मुंबई से सटे ठाणे शहर में पानी की किल्लत की आशंका। बड़े पैमाने पर टैंकरों से हो रही है पानी की सप्लाई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलीम डोला की कस्टडी के लिए एनडीपीएस कोर्ट में दी अर्जी। वहीं अगर कोर्ट से मिलेगी अनुमति तो क्राइम ब्रांच एनसीबी से सलीम डोला की लेगी कस्टडी, जिससे ड्रग्स नेटवर्क पर बड़े खुलासों की उम्मीद। महाराष्ट्र के लातूर, धाराशिव और सिंधुदुर्ग में पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुकने से गहराया संकट। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लंबी कतारें। कई जगह ईंधन खत्म होने के बाद बंद हुए पेट्रोल पंप। रोजाना यात्रा करने वालों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। अलर्ट मोड में प्रशासन। बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत पर शिंदे गुट की शाइना एनसी ने दिया बड़ा बयान। कहा, मोदी है तो मुमकिन है। सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि यह है एक सच्चाई, जिसे हाल के चुनावी नतीजों ने किया साबित। टीसीएम प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चीटिंग से चुनाव जीतने के लगाए आरोप, जिस पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने दीदी को दी सलाह। कहा, ममता बनर्जी ने लगाए हैं जो आरोप, अगर उस पर लेना चाहती है एक्शन तो कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है दीदी, उनके पास है कई सारे विकल्प। मीरा रोड लोन वुल्फ अटैक मामले में एटीएस ने जुबेर अंसारी पर यूएपीए के तहत केस किया दर्ज। अदालत ने आरोपी को 11 मई तक एटीएस हिरासत में भेजा। आरोपी के नेटवर्क, संभावित साजिश के हर पहलू को खंगालने में जुटी जांच एजेंसियां। मुंबई के पायोधुनी इलाके में तरबूज से हुई मौत मामले में बड़ा खुलासा। 5.5 घंटे की देरी बनी डोकाड़िया परिवार की मौत की वजह। चिकित्सा जगत में तत्काल उपचार का पहला घंटा माना जाता है महत्वपूर्ण। जेजे मार्ग पुलिस कर रही है मॉर्फिन विषाक्तता की जांच। लगातार चौथे दिन सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। सोना 800 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सस्ता, जबकि चांदी की कीमत में 4000 रुपए प्रति किलो की आई गिरावट। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री का फैसला करने खुद जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अमित शाह को बनाया पर्यवेक्षक। जेपी नड्डा को मिली असम की जिम्मेदारी।
कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। ईडी ने सोना पप्पू केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस किया जारी। शांतनु के देश छोड़कर भागने की आशंका। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी ने प्रचंड जीत की हासिल। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में की पूजा। दिल्ली के बंगाली समुदायों का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है यह मंदिर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एमके स्टालिन ने जनता को लिखी चिट्ठी। सोशल मीडिया पर जनता का जताया आभार और वादा किया विपक्ष में रहकर जनता की उठाते रहेंगे आवाज। बंगाल चुनाव इस बार रहा बेहद अहम। औलग्राम सीट पर बीजेपी की कलिता माजी ने टीएमसी उम्मीदवार को 15,000 वोटों से दी शिकस्त। कलिता घर घर जाकर बर्तन मांजने का करती थी काम। उत्तर प्रदेश के जालौन से हरियाणा के नूह में अपहरण के मामले में दबिश देने गई पुलिस टीम दर्दनाक सड़क हादसे का हुई शिकार। हादसे में जालौन पुलिस के 2 दरोगा और 2 सिपाही और एक वादी समेत 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई पुलिस की गाड़ी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।